बात हो रही है बिहार चुनाव की, तो आपको बता दें कि बिहार चुनाव के ऐलान के साथ ही सियासतदारों की दिलचस्पी बिहार की तरफ और भी बढ़ने लगी है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में बिगुल फूंक दिया है। ओवैसी का पूरा फोकस सीमांचल में है। पिछली बार सीमांचल में ओवैसी को अच्छे नतीजे मिले थे, हालांकि बाद में उनके 4 विधायक उनसे अलग हो गए थे। अब ओवैसी ने इस बार 4 की जगह 24 सीटें जीतने का दावा किया है, लेकिन ओवैसी के इस दावे में कितना है दम, दिखाते हैं आपको अपनी रिपोर्ट में। लोग समझ रहे थे कि 4 को तोड़ लिए तो ये लोग कमजोर पड़ जाएंगे। मैंने कहा 4 का जवाब 24 से दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। सियासत की दुनिया भी गजबी होती है। यहाँ अपने आप को जिंदा दिखाने के लिए सिर्फ बयानों के शोर का हिस्सा बनना होता है। अब एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को ही ले लीजिए। ये बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार में चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। जाहिर है कि मंशा भी चुनावी फायदा ही होगा और यही माना भी जा रहा है, क्योंकि ये महज बयान नहीं बल्कि बिहार के सीमांचल से ओवैसी की वो खींच मानी जा रही है जो 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद से उनके दिल में दबी हुई है। ये खींच क्यों है, इसके लिए आपको पहले 4 वाला गणित समझाते हैं। बिहार 2020 विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इन 20 सीटों में से ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 5 सीटों पर चुनाव जीत गई थी, लेकिन इन एआईएमआईएम के इन 5 विधायकों में से 4 विधायक आरजेडी में चले गए थे। ओवैसी के मन में इन 4 विधायकों को खोने का मलाल बहुत बड़ा है, क्योंकि 4 विधायक अगर इस बार इनके साथ होते तो शायद ओवैसी को कुछ फायदा भी मिलता, क्योंकि इस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी बिहार की 243 सीटों पर चुनाव की बात कह चुके हैं। लिहाजा ओवैसी जब बिहार में थे तो इन 4 विधायकों का दर्द उन्होंने इस बार 24 सीटें जीतने की बात कह के मिटाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने इस पर ओवैसी को घेर लिया है। लोग समझ रहे थे कि 4 को तोड़ लिए तो ये लोग कमजोर पड़ जाएंगे। मैंने कहा 4 का जवाब 24 से दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। पहेलियां ना पढ़ाएं ओवैसी, पहेलियों से ये देश नहीं चलता, देश चलता है कानून से। ओवैसी डराने की कोशिश ना करें, यही मैं उनसे कहूँगा। सियासत की दुनिया में कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनकी बातों से हलचल मचती है। ओवैसी ने शायद यही सोचकर यह बयान भी दिया होगा, लेकिन बीजेपी ने इसे जितने हल्के में टाल दिया वो दिखाता है कि ओवैसी का ये बयान कुछ खास असरदार नहीं रहा। लेकिन ओवैसी अपना असर बिहार के उस कोने में अभी छोड़ना चाहते हैं जहां से पिछली बार उन्होंने 5 सीटें जीत ली थी। ये सीटें थी पूर्णिया की अमौर विधानसभा सीट, पूर्णिया की ही बैसी विधानसभा सीट, अररिया की जोकीहाट विधानसभा सीट, किशनगंज की कोचा धामन विधानसभा सीट, किशनगंज की ही बहादुरगंज विधानसभा सीट। दरअसल ये जितनी भी सीटें हैं ये बिहार के सीमांचल जिले की हैं और मुस्लिम बाहुल सीटें हैं। सीमांचल में वैसे तो 4 जिले हैं, लेकिन इन 4 जिलों में विधानसभा की 24 सीटें आती हैं, यानी ओवैसी का निशाना इन्हीं 24 सीटों पर है और इसके पीछे का कारण मुस्लिम बाहुल जनसंख्या है। पूर्णिया में करीब 39% मुस्लिम वोटर्स हैं, कटिहार में करीब 45% मुस्लिम वोटर्स हैं, किशनगंज में सबसे ज्यादा करीब 68% मुस्लिम वोटर्स हैं, अररिया में करीब 43% मुस्लिम वोटर्स हैं। अब जाहिर है कि इन मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर ओवैसी जाति वाला दांव चलकर लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, इससे पहले वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी इसलिए खूब सियासत कर चुके हैं और बिहार चुनाव में फिर से ओवैसी इसको बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने वक्फ का काला कानून बनाकर आप ये समझ रहे हैं कि मस्जिदों को, दरगाहों को, खानकाहों को, कब्रस्तानों को छीन लिया जाएगा। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम मस्जिद को नहीं छोड़ने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। हम अपनी खानकाह, दरगाह और कब्रस्तान को, ईदगाह की जमीन को नहीं छोड़ने वाले हैं। दरअसल ओवैसी वक्फ संशोधन कानून को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की जुगत लगा रहे हैं।
और ऐसे बयान देकर खुद को मुस्लिमों का मसीहा दिखा रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि अभी कुछ दिनों पहले जब बिहार के यही जिले बाढ़ से डूब रहे थे, लोगों के घर बह रहे थे, तब यही ओवैसी दूर दूर तक नजर नहीं आए और अब ऐसी बयानबाजी कर सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों को लुभा रहे हैं। और इसके पीछे का कारण आप सीमांचल से निकलकर पूरे बिहार में मुस्लिम आबादी कितनी है इसके आंकड़ों से अंदाजा लगाइए। जाति सर्वे के मुताबिक बिहार में करीब 17.7% मुस्लिम आबादी है, जो सियासी तौर पर काफी अहम मानी जाती है। राज्य की कुल 243 विधानसभा सीटों में से करीब 48 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटरों का रोल काफी अहम है। इन इलाकों में मुस्लिम आबादी 20 से 40% या इससे भी ज्यादा है। बिहार की 11 सीटें ऐसी हैं जहां 40% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, जबकि 7 सीटें ऐसी हैं जहां 30% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। इसके अलावा 30 सीटों पर 20 से 30% के बीच मुस्लिम मतदाता हैं। सीमांचल के इलाके में खासकर किशनगंज में मुस्लिम वोटर 70% से भी ज्यादा हैं। बिहार की सियासत में हर बयान, हर कदम, हर तस्वीर और हर मुलाकात के अपने अलग अलग मायने होते हैं। फिलहाल ओवैसी के 24 सीटों वाले बयान के मायने महज मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कवायद मानी जा रही है और बीजेपी ने जिस तरीके से इसे नजरअंदाज किया है, ये मैसेज है कि ओवैसी का कुछ खास असर होने वाला नहीं है।